अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम मौजू पर, यानी मनी या सीमन, जो इंसानी सेहत और तौलीदी निज़ाम में बुनियादी किरदार अदा करता है। इस वीडियो में हम मनी की तश्कील, इक़साम, खुसूसियात, कर्म मनी यानी स्पर्म की अहमियत और इसके तज्ज़िये के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम करेंगे। साथ ही चंद आम गलत फहमियों का इजाला भी करेंगे ताकि आप इस मौजू को बेहतर अंदाज में समझ सकें। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होने वाली है। सबसे पहले मनी है क्या? बलोगत के बाद टेस्टिकल में मुसलसल बनने वाली रतूबत को मनी या सीमन कहा जाता है। ये पैदा होकर सेमिनल वेसल्स में जमा होती रहती हैं और बवक्ते इंजाल खारिज हो जाती हैं। ये एक सफ़ेदी माइल गाढ़ी रतूबत होती है। इसकी मखसूस बू होती है जिसे सेमिनल आउडर कहते हैं। ये रतूबत हल्की अल्कलाइन होती है। इस रतूबत के दो हिस्से होते हैं। पहला सियाल मवाद यानी लिकर सेमिनल्स, ये अंडे की सफ़ेदी की तरह शफाफ होती है। दूसरा दानेदार मवाद यानी ग्रैनुलस सेमिनल, ये छोटे छोटे दाने नुमा ज़र्रात होते हैं। इनके अंदर कर्म मनी यानी स्पर्म पाए जाते हैं। इंजाल के वक़्त एक तंदुरुस्त मर्द की मनी 2 से 5 मिलीलीटर तक या कभी कभार 10 मिलीलीटर तक होती है। मादा तौलीद में 6 अज्जा पाए जाते हैं: सीरम, एल्ब्यूमिन, ग्लाइस्थीन, कोलेस्ट्रीन, अल्ब्यूमिनेट, रोगनी अज्जा। मादा तौलीद में सबसे अहम जुज़ मनी यानी स्पर्म होता है। मनी 4 इकसाम की होती है, यानी मुबाशरत के दौरान खारिज होने वाली रतूबत को 4 इकसाम में तकसीम किया गया है। पहले है नाकस मनी। इसमें गाढ़ापन और स्पर्म कम होते हैं। ऐसी मनी कपड़े पर खुश्क होने के बाद अकड़ाव पैदा नहीं करती। नंबर 2 पर है खून अमेज मनी। इस मनी में हल्की सुर्खी पाई जाती है। इस मनी में खून शामिल होने की वजह एहतलाम, जलन, अगलामबाजी और कसरत मुबाशरत की वजह से मुतल्लका अज़ा और नालियों की सोजिश और वरम होता है। कसरत मुबाशरत से मनी की थैली मनी से खाली हो जाती है और खिसियों को मनी तैयार करने का पूरा वक़्त नहीं मिलता। इस वजह से मनी के साथ हल्का सा खून खारिज होने लगता है। नंबर 3 पर है बेकार मनी। ये मनी पतली, पानी जैसी और कपड़े पर फौरन खुश्क हो जाती है। इस मनी में पस सेल्स भी पाए जाते हैं। नंबर 4 पर है बेहतरीन मनी। ये मनी की वो किस्म है जो एक बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान के उज़व से खारिज होती है। ऐसी मनी कपड़े पर देर से खुश्क होती है और गाढ़ी होती है। ये कपड़े को अकड़ा देती है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं जैसे माया को पकाकर रखें तो वो एक गाढ़े मवाद की शक्ल बन जाती है। बेहतरीन मनी भी इसी तरह की होती है। अब चंद गलत फहमियों का इजाला करते हैं। अमूमन नौजवान मनी से मुतल्लक कुछ मुगालतों का शिकार रहते हैं, जिनमें चंद आम गलत फहमियाँ और इनकी हकीकत बताता हूँ। सबसे पहले, एक सेहतमंद मर्द का मादा तौलीद कपड़े पर गिरने के बाद बहुत देर से खुश्क होता है और कपड़े में सख्ती पैदा करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, इखराज मनी की मिकदार और गाढ़ेपन का उज़वे तनासल की इस्तादगी यानी सख्ती पर कतन कोई असर नहीं होता। नंबर 3 पर, अमूमन लोगों को मुगालता है कि मनी का एक कतरा खून के 70 या 100 कतरों के बराबर होता है। ये कियास बिल्कुल बेबुनियाद है। हकीकत यह है कि मनी की कदरों कीमत इतनी ही है जितनी के लुआबे दहन यानी मुंह में बनने वाली थूक की। दोनों का बदल फौरी तौर पर पैदा हो जाता है। नंबर 4 पर, कुछ लोग कहते हैं कि जमा के बाद औरत के अंदर मनी ठहरती नहीं और खारिज हो जाती है, जबकि जमा के बाद उज़व को बाहर निकाला जाए तो फ्रिज या वजाइना की अगली पिछली दीवारें मिलने से मनी की कुछ मिकदार फ्रिज से बाहर निकल आती है, लेकिन फ्रिज के बालाई हिस्से में पहुंची हुई मनी अंदर ही चिपक जाती है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के ऑपरेशन के बाद कुछ लोग ख्याल करते हैं कि जमा के बाद मनी मसाने में चली जाती है। ऐसे मरीजों में ये कैफियत रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहलाती है, जो कि अमूमन ऑपरेशन के बाद पैदा होती है। दरअसल ऑपरेशन के दौरान पेशाब की नाली के पिछले हिस्से का अंदरूनी उजला, अंदरूनी स्पिंटर मजरूह हो जाता है, जिसकी वजह से मनी की थैलियों से आने वाली खराजी नालियों का रुख पेशाब की नाली के बैरूनी सुराख की सीमत होने की बजाय मसाने की तरफ हो जाता है। ऐसी सूरत में जिनसी ताल्लुक बरकरार रखने से खारिज शुदा मनी मसाने से पेशाब करते वक्त बाहर खारिज हो जाती है। कर्मे मनी या स्पर्म 0.05 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये तौलीदी खुलियात मनी के अंदर पाए जाते हैं और मनी का दानेदार हिस्सा होते हैं। ये खिसियों में पैदा होते हैं। इस नुतफ़े या कर्म की शक्ल मेंढक के लार्वा से बहुत मिलती है। ये नुतफ़े इस कदर छोटे होते हैं कि अगर 500 मिलियन स्पर्म्स को एक तादाद में सर और दुम मिलाकर खड़ा कर दिया जाए
तो सिर्फ 1 इंच लंबी लकीर बनती है। ये बलोगत की उम्र से बनना शुरू होते हैं और मरते दम तक बनते रहते हैं। स्पर्म फेरस ट्यूबुलस में पैदा होते हैं और इनके पैदा होने का अमल फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के जेरे असर तकमील पाता है। स्पर्म जब तैयार हो जाते हैं तो इंजाल की सूरत में खारिज होते हैं। अगर स्पर्म खारिज ना हो तो दोबारा रीजनरेट होकर जिस्म में तवानाई का बास बनते हैं। मर्द के मुबाशरत करने से ये बड़ी तादाद में खारिज हो जाते हैं। एक वक्त के इंजाल में इनकी तादाद 2 से 500 मिलियन तक होती है। फिर हर स्पर्म के 3 हिस्से होते हैं। पहले नंबर पर सर यानी हेड, इसकी मदद से स्पर्म बैजा में दाखिल होने के लिए रास्ता बनाता है। इसका सर नेज़े की शक्ल का होता है। नंबर 2 पर है बॉडी यानी उसका जिस्म। ये स्पर्म का दरमियानी हिस्सा है जो जिस्म कहलाता है। इस हिस्से से हासिल करदा तवानाई की वजह से स्पर्म की दुम हरकत करती है और स्पर्म तेजी से आगे बढ़ता है। नंबर 3 पर है टेल यानी दुम। दुम की हरकत से स्पर्म तैरता है और बैजा में छेद करने में कामयाब हो जाता है। अब कर्मे मनी यानी स्पर्म के अफाल या फंक्शन भी सुन लें। ये इंदामे नहानी या वजाइना में खारिज होने के 1.5 मिनट बाद रहम तक पहुंच जाते हैं। स्पर्म की नॉर्मल रफ्तार 2 से 3 मिलीलीटर फी मिनट होती है। ये औरत के बैजा यानी अंडे से मिलकर ज़ैगोट बनाते हैं और हमल करार पाता है। स्पर्म को सही तरीके से पुख्ता होने में तकरीबन 10 हफ्ते लग जाते हैं। हर जरसूमा में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मगर सिर्फ एक जरसूमा बच्चा बनाता है। एक हिस्सिया या टेस्टीज 1500 स्पर्म्स फी सेकंड पैदा करने की सलाहियत रखता है। ज़हनी परेशानी और टेंशन का शिकार शख्स में ये शरह नहायत कम भी हो जाती है। एक सेहतमंद बालग मर्द एक दिन में तकरीबन 500 मिलियन स्पर्म्स पैदा करता है। स्पर्म्स की जिंदगी तकरीबन 72 आवर्स तक होती है। अगर वजाइना का माहौल तेजाबी हो तो इसकी जिंदगी सिर्फ 6 घंटे ही रह जाती है। मर्द के कर्मे मनी यानी स्पर्म का सेहतमंद होना सेहतमंद औलाद की बुनियादी शर्त है। अगर मर्द तंबाकू नोशी, शराब नोशी, थकन का शिकार और किसी खतरनाक अमराज में मुब्तला हो तो स्पर्म्स नहायत कमजोर होते हैं। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि कुदरती और ताज़ा ग़िज़ाएं खाने वाले जोड़ों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और तवाना पाए गए हैं। बच्चे की प्लानिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि वालिदैन कैफ़ीन मिले मशरूबात और ऐसी चीज़ें ना खाएं या पिएं जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ज़रर रसा असरात की हामिल हों। ख्याल रहे कि स्पर्म मर्द की सेहत का आईना होता है। सेहत अच्छी होगी तो स्पर्म भी सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और कैफ़ीन मिली अशिया का इस्तेमाल स्पर्म्स को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। अब मनी लेबॉर्ट्री का तज्ज़िया भी सुन ले, जिसे हम सीमन एनालिसिस कहते हैं। सीमन एनालिसिस यानी मनी का लेबॉर्ट्री तज्ज़िया मर्दाना बांझपन का पता लगाने वाला बुनियादी टेस्ट है। किसी तशखीस से पहले ये टेस्ट कर लेना जरूरी है। इस टेस्ट के लिए मर्द को हाथ के जरिए अपना मादा निकालना पड़ता है। इस मादे का आधे घंटे के अंदर अंदर लेबॉर्ट्री टेस्ट कर लिया जाता है। एक नौजवान मर्द की मनी के स्पर्म की तिबी मिकदार तादाद कुछ यूं होगी। मनी की यानी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? इसकी नॉर्मल मिकदार 1.5 से 5 मिलीलीटर तक होती है। नॉर्मल से ज़्यादा या कम मिकदार असर अंदाज होती है। नॉर्मल मनी अंडेली जाए तो कतरा कतरा गिरती है। ज़्यादा गाढ़ी या पतली मनी नॉर्मल तस्वर नहीं की जाती। ताज़ा मनी 10 से 15 मिनट में माया हालत में तब्दील हो जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक मनी को माया में तब्दील हो जाना चाहिए। फिर है माइक्रोस्कोपिक मुआयना। इस सब मुआयने में स्पर्म की तादाद और हरकत नोट की जाती है, जो कि कुछ यूं है। नॉर्मल स्पर्म की तादाद 60 से 100 मिलियन फी मिलीलीटर होती है। इससे कम स्पर्म की तादाद हो तो इसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जबकि स्पर्म की तादाद सिरे से मौजूद ही ना हो तो उसे एजोस्पर्मिया कहा जाता है। फिर है मोटिलिटी। नॉर्मल हालत में स्पर्म का हरकत करना ज़रूरी होता है। अमूमी तौर पर 60 से 80% स्पर्म हरकत करने चाहिए। अगर स्पर्म की हरकत 60% से कम हो तो ये सेहतमंदी की अलामत नहीं है। फिर है उनकी शेप। नॉर्मल मनी में 20 से 30% से कम स्पर्म की शक्ल नॉर्मल से मुख्तलिफ होती है। इससे ज़्यादा मिकदार में नॉर्मल से मुख्तलिफ शक्लें बांझपन का बाइस हो सकती हैं। फिर है वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मल मनी में खून के सफ़ेद और सुर्ख ज़र्रात मौजूद नहीं होते। अगर ये मौजूद हों तो इन्फेक्शन की निशानी है। ऐसी सूरत में हस्बे अलामात सोजश और वर्म के लिए अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूरी है। अमूमन शादी के 1-2 साल बाद तक हमल ना ठहरे तो मियाँ बीवी दोनों के टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि किसी कमी या कमज़ोरी के ज़ाहिर होने पर फौरी इलाज कराया जा सके। अक्सर मर्द अपना टेस्ट कराने से कतराते हैं, हालांकि मर्दाना टेस्ट नहायत आसान होता है। अमूमी तौर पर मनी का तज्ज़िया इन सब कैफियत में मददगार साबित होता है।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे कि मनी पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपको मनी और इससे मुतल्लिक़ा तमाम पहलुओं के बारे में मुफीद मालूमात फ़राहम की होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये अहम मालूमात दूसरों तक भी पहुँच सकें। मज़ीद सेहत से मुतल्लिक़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।